मदनी साहब के जिहाद वाले बयान के बाद सियासी पारा चढ़ते हुए नज़र आ रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी अब उनके ऊपर हमलावर हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे मुसलमान भाईजानों का इस पर क्या ख्यालात है वो जानने के लिए हम मुंबई के साकिनाका में मौजूद है। सबसे पहले अब्दुल भाई आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बयान ऐसे समय में सामने आया है, कैसे देखते हैं इस बयान को और इस जिहाद को लेकर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उस पर क्या कहेंगे? जी सर, मैं ये समझता हूँ कि मदनी साहब जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये गैर संविधानिक बातें हैं। देखिए, हमारा मुल्क जो है संविधान के अंतर्गत चलता है, और अगर मुसलमानों पर या किसी और भी समुदाय पे अगर यहाँ पर जुल्म होगा तो हमारे पास जो है संविधान है, हमारे पास कानून व्यवस्था है, तमाम चीज़ें हैं। हम लोग को जो है, जो इन्होंने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, अब वो उन क्या सोच रख कर के उन्होंने कहा वो तो वही जाने या उनका खुदा जाने। मगर कहीं ना कहीं इनकी बात ये दर्शाती है कि जैसे कि हर कोई ये नहीं समझ रहा है कि जिहाद का अर्थ क्या है। दरअसल जिहाद के माने हैं जद्दोजहद करना, संघर्ष करना। तो और इन्होंने कौन से मतलब सोच पे ले जा कर के बोला है वो तो वही जाने। मगर अगर इन्होंने इस तरह की बातें की है, अगर ये सोच करके की है कि अगर हम पर जुल्म होगा तो हमारे लोग जो है जिहाद करेंगे, तलवारें उठाएंगे, हथियार उठाएंगे, तो ये तो निंदनीय बातें हैं। वरना अगर हम पर जुल्म होगा तो यकीनन हमें हिंदुस्तान के कानून व्यवस्था पर भरोसा है। हमारा कानून जो है हमारे लिए सक्षम है, हमारी हिफाजत के लिए सक्षम है। हमें कहीं ना कहीं जो है ऐसा नहीं महसूस होता है कि मतलब हम यहाँ पर असुरक्षित है। हमारे देश में कानून है, इस वजह से यहाँ पर हर समुदाय जो है सुरक्षित है। हर समुदाय जो है बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अपने व्यवसाय को कर रहा है, कारोबार कर रहा है, तरक्की कर रहा है। इस तरह की ये लोग बातें करके हमारे माहौल को, हमारे वातावरण को जो है ख़राब करते हैं। अगर इन्हें कहीं ऐसा लगता है तो इनको कानून व्यवस्था में जाकर के बातें करना चाहिए, महकमों को जाकर के जो है लेटर के ज़रिए बात करना चाहिए। इस तरह से सोशल मीडिया में या न्यूज़ मीडिया में आकर के इस तरह से बोल के देश का ताना बाना ख़राब नहीं करना चाहिए। आपका नाम? अल्ताफ़ खान। अल्ताफ साहब, आप कैसे देखते हैं इस बयान को और क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मदनी साहब का मैं बहुत अदब, बहुत एहतराम करता हूँ, और करोड़ों मुसलमानों के रहनुमा हैं। उनको कोई भी बयान देने से पहले गौर से को समझना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। और इन्होंने जो कहा है वो निंदनीय है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको। उसके लिए हमारी न्यायालय है, अदालत है, उसके खिलाफ जाके आप आवाज़ उठाएं। और आप हमको पूरा भरोसा है न्यायालय पे, यहाँ की सरकार पे। कुछ सालों में लेकिन ये भी हुआ है कि जिहाद शब्द जो है उसका अर्थ बदला गया है। जिहाद शब्द लैंड जिहाद और काफ़ी अलग अलग जिहादों को लेकर जो इस तरह से बात होती है वो भी उन्होंने अपने बयान में कोट किया है। आपका नाम? मेरा नाम मुनव्वर हुसैन चौधरी है। और अभी आपने जैसा कहा कि कुछ लोगों ने जिहाद लफ्ज़ को, इसके वर्ड को मॉडिफाई किया है। बेशक मॉडिफाई किया है, और मॉडिफाई इन द सेंस, अगर मदनी साहब के सेंस से मैं तो नहीं जानता उन्होंने किस नीयत से कही, लेकिन एक सेंस ये भी बनता है कि हम संघर्ष करेंगे जब जब मुसलमानों पे जुल्म होगा। और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही ये लफ्ज़ नहीं है, ये हमारे हिंदू भाई, तमाम रिलीजन, क्रिश्चियंस पर भी ये लागू होता है। हर कोई अपने हक़ के लिए लड़ सकता है, और ज़रूरी नहीं है जैसे तलवार और बंदूकें उठाना। हमारे पास कलम है, हमारे नबी, सहाबी, उलमाओं ने हमें कलम के ज़रिए लड़ना सिखाया है, हर तरीके से सिखाया है। और भारत हमारा बाबा साहब अम्बेडकर की दिए हुए संविधान के मुताबिक हमें पूरा हक है, हम अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करेंगे, आज़ादी के लिए जिहाद करेंगे। ये इसकी असल मीनिंग होती है, ना ही तलवार ना ही बंदूक। हमारा देश कलम से चला था, कलम से चलेगा, कलम से चलता रहेगा। किसी भी तरह से जुल्म या आज़ादी जिसकी बात की जा रही है, तो क्या ऐसा कोई माहौल है कि जिहाद छेड़ने की ज़रूरत पड़ सके भी? कुछ भारतवर्ष के कुछ पूर्व वर्षों से कुछ सांप्रदायिक लोग गलत नीयत से एक माइनॉरिटीज़ को परेशान कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे वीडियोज़ हैं, कुछ लोगों का गुट होता है, वो कोई धर्म स्थल पर जा कर के ऐसे बयानबाजी करते हैं, तो जो अपोजिट माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने आप को कहीं दबा दबा समझते हैं। उनकी आवाज़ें पुलिस स्टेशन में नहीं उठाई जाती है, जजों के सामने नहीं। मैं सभी को तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं। तो हमें चाहिए, मोदी साहब जो हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, जिनके हाथ में भारत
के लॉ एंड ऑर्डर्स जिसके अंडर के थ्रू चलते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो पूरी तह तक मामले तक जाएं और सबका साथ सबका विकास, ये जो स्टेटमेंट है ये सच होना चाहिए, ताकि यहाँ पे जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं या जो जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है या जो बहुत कम है, ये सबके लिए समान होना चाहिए। यहाँ पे किसी को भी दबे रहने की कोई ऐसी वो नहीं है कि आपको दबा के रखा जाए, किसी को उठा के रखा जाए। आपकी ये सोच है कि हम दब रहे हैं। हमारे पास कलम है, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है, हम दरवाज़ा कानून का खटखटा सकते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे अन्य रास्ते हैं कि हम अपने अपने इस नाकामयाबी को, अपने इस जुल्म पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कितना ताल्लुक रखता है अल्ताफ़ भाई इस बात से? जी सर। इस बात से कितना ताल्लुक रखते हैं जो अभी उन्होंने कहा? जी, ये भाई जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। दरअसल बात ऐसी है कि 2014 से लेकर इससे पहले जो पिछली सरकारें जो चल रही थी, तो उसमें जगह जगह पे जो है आतंकवादी हमले होते थे। और आप जानते हैं ट्रेनों में बम ब्लास्ट हुए, बसों में बम ब्लास्ट हुए, 9/11 हुआ, कितने ऐसे मतलब आतंकवादी हमले हुए। मगर मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इस तरह के तो हमले कहीं नज़र नहीं आए। ये पुलवामा का जो हमला हुआ, ये जो है बड़ी जो है दुखद है। ये हुआ, मगर इसका बदला नरेंद्र मोदी जी ने लिया। भाई जो कह रहे हैं कि देश हमारा जो है कलम पे चला है, यकीनन ये बात सही है, क्योंकि हमारा देश लॉ एंड ऑर्डर पे चलता है। हमारे देश में सरकार है, कानून है, सब कुछ है। तो ये जिस तरह से मदनी साहब का बयान आया कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमान जो है क्या कहते हैं, एकदम मतलब दरी बिछाने वाला हो गया, इस तरह की सोच जो है ना, ये मेरे ख्याल से इनको बाहर आकर के इस तरह से बोल करके ये क्या दर्शा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि मुसलमानों के भावनाओं को ये जगाना चाह रहे हैं। मुसलमान उत्साहित हो जाएं, बाहर निकल जाएं और प्रोटेस्ट करने लगे। तो ये तमाम चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एकदम शांत है, सही तरीके से चल रहा है। आज हमारे में आपस में ताना बाना बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे, ये जो बड़े बड़े जो चेहरे हैं, इन तमाम लोगों से जो है हम अपील करेंगे कि भाई साहब, हमारे देश का ताना बाना ख़राब मत करो। हमारी आपस में जो मोहब्बत है, भाईचारगी है, इसको ख़राब मत करो। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए गरीबों का खून मत चूसो, आप गरीबों का खून मत बहाओ। देश की तरक्की के लिए सोचो, देश के विकास के लिए सोचो, देश की पढ़ाई के लिए सोचो। आज हमारा देश, आज हमारी माइनॉरिटी तबका जो है, सबसे ज़्यादा अगर आप जाके देखोगे कि जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी रहती है, उनकी गलियों में इतनी गंदगी है, इतना कचरा है, इतना कूड़ा है, उनके लोग अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं हैं। उनके विकास के लिए सोचो, उनकी तरक्की के लिए सोचो। इस तरह की बातें करके उनको ख़राब मत करो, उनके माहौल को बिगाड़ो मत। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा, भारत सरकार से ये अपील करूंगा कि आप हमारे मुसलमानों की माइनॉरिटी तबके के जो लोग हैं, इनकी हालात बहुत ख़राब है, इनकी तरक्की और इनके विकास के लिए जो है सोचें। जैसे कि भाई साहब ने कहा, कलम और जो माइनॉरिटीज़ के इलाके में, मुस्लिम इलाके में हम जाते हैं तो वहाँ पे कचरा, गंदगी, इलिटरेसी, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं है, एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैंने जैसे कलम के ऊपर कुछ कहा, तो एक छोटी सी शायरी है जो हमारे नाना ने डिग्री हासिल करते टाइम में कहा था। कलम कहती है कि मैं एक जंगल का खर हूँ, कलम कहती है कि मैं जंगल का एक खर हूँ, मुझे ढूंढ पाओ तो मैं दौलत का घर हूँ। तो अगर कोई भी अगर पेन और एजुकेशन को हासिल करता है, तो ज़रूर वो अपने हक के लिए, अपने समाज के लिए ज़रूर विजय प्राप्ति करेगा, ज़रूर वो जीतेगा और अपने तबके हुए समाज को एक ऊंचाई पर ले जाएगा। अपने भाई बहनों को, अपने दूसरे दोस्तों को, अपने सोसाइटी को, अपने नगर मोहल्ले, देश और राज्य प्रदेश को आगे बढ़ाएगा। शुक्रिया। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट नरसिंह बरकंटुल्ला के साथ नीतीश झा, जी मीडिया।